वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम सबट्रैक्टर के टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। सबट्रैक्टर क्या है? सबट्रैक्टर इज बेसिकली टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स दी सबट्रैक्शंस ऑफ बाइनरी नंबर्स। दो तरह के सबट्रैक्टर होते हैं, एक हाफ सबट्रैक्टर होता है और दूसरा फुल सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर में दो ही इनपुट्स होती हैं और दो ही आउटपुट्स होती हैं। एक्स और वाई इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी बोरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंस या सबट्रैक्शन, इसको हम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जीरो में से जीरो माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? जीरो ही आता है। ठीक है, बोरो भी कुछ नहीं लिया तो आंसर जो है वो बोरो का भी सिफर ही आएगा। जीरो में से जब हमने वन माइनस करना है तो आपको पता है जीरो छोटा है और वन बड़ा है, तो हम क्या लेंगे? बोरो लेंगे। बोरो हम लेंगे वन, तो ये क्या बन जाएगा? 10 इज इक्वल टू 2। बाइनरी इक्विवेलेंट 2 के बराबर है। 2 में से 1 माइनस करो तो 1 हो जाता है। इट मीन्स कि हमने बोरो लिया था 1 और आंसर हमारे पास क्या आया? डिवीजन में 1। हम नेक्स्ट जो है वो 1 को माइनस करेंगे 0 से, तो आंसर जो है वो हमारे पास 1 ही आएगा। इसमें हमने कुछ भी बोरो नहीं लिया, इसलिए बोरो सिफर होगा और डिवीजन में हमारे पास आंसर 1 आएगा। इसी तरह 1 को हमने माइनस किया 1 से, इसमें कुछ भी हम बोरो नहीं करें, आंसर 0 आया। तो डिवीजन का आंसर 0 है और बोरो भी 0 है। डी का बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास 0 एंड 1 है और 1 और 0 है। तो इट मीन्स के x का कंप्लीमेंट y मिन टर्म्स के मुताबिक 0 जो है वो x के कंप्लीमेंट के बराबर है और 1 जो है वो x होगा। ठीक है, इसी तरह 1 जो है वो यहाँ पे y है प्लस नेक्स्ट हमारे पास 1 है x 0 इज इक्वल टू y का कंप्लीमेंट। अब ये क्वेश्चन x और गेट की बन रही है। इट मीन्स कि d इज इक्वल टू x एक्सक्लूसिव और y। बुलियन एक्सप्रेशन b का निकालें तो इसमें हमारे पास एक ही आउटपुट है जो कि है 1। उसकी जो इनपुट्स हैं हम देखेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन हासिल होता है x का कंप्लीमेंट y। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो d की हमारे पास इक्वेशन है और दूसरी हमारे पास b की इक्वेशन है। इसके मुताबिक अब हम इसके डायग्राम बनाएंगे। इनपुट्स में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? x होगा, सेकंड क्या होगी इनपुट? y। एक्सक्लूसिव और लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है x एक्सक्लूसिव और y। आफ्टर डेट x का क्या लेना है? कंप्लीमेंट लेना है। तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? x का कंप्लीमेंट, और उसको हमने एंड किससे करना है? y से। x का कंप्लीमेंट एंड y। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम बन गई है हाफ एडर की। ठीक है, फुल सबट्रैक्टर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से फुल एडर पढ़ा था हमने। इसमें बेसिकली 3 इनपुट्स होती हैं, x y और बोरो इन। ठीक है, आउटपुट इसमें 2 होती हैं। अच्छा, d फॉर डिफरेंस है, b फॉर बोरो आउट है। ठीक है, जब इन तीनों इनपुट्स को फुल सबट्रैक्ट को दिया जाएगा तो पर्टिकुलर क्या आउटपुट्स हासिल होंगी, ये सब कुछ इन डिटेल देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x और y को सबट्रैक्ट करेंगे। इसका जो आंसर आएगा उसको सबट्रैक्ट करेंगे हम बोरो इन के साथ और फाइनल आंसर यहाँ पे शो करवाएंगे। ठीक है, 0 में से y का 0 को माइनस किया तो आंसर 0 ही आता है और 0 को फिर आप b इन से माइनस करें तो फिर भी आंसर जो है 0 आता है। बोरो हमने कुछ नहीं किया और डिफरेंस जो है वो 0 है। नेक्स्ट में 0 से 0 हम माइनस करते हैं तो आंसर जो है, मैं छोटा सा लिख रही हूँ यहाँ पे 0 आ। 0 को जब हम 1 से माइनस करते हैं तो ये 0 नहीं होना, इसलिए क्योंकि अब हमें यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा कुछ, और बोरो हमने क्या लिया है? 1 लिया है। 2 के इक्विवेलेंट हो गया। 2 में से 1 माइनस किया तो आंसर क्या हो गया? 1। तो 1 हमने यहाँ पे शो करवा दिया। नेक्स्ट देखें, 0 में से 1 माइनस किया, सेम कंडीशन। 0 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आपको क्या लेना पड़ता है? बोरो लेना पड़ता है। ठीक है, और आपके पास हो जाता है 2। 2 में से 1, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर फिर भी 1 ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास अगेन 0 में से हमने 1 माइनस किया है, बोरो लेना पड़ा है। जैसे यहाँ पे लिया हमने, बोरो लिया तो हमारे पास 2 में से 1 आंसर जो है वो 1 आ गया। यहाँ हमें 1 लिख लेना। 1 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1 में से 0 माइनस किया, आंसर क्या आ गया? 1। 1 में से फिर हमने 0 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया? 1। बोरो हमने कुछ नहीं लिया तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने 1 में से 0 माइनस किया तो आंसर 1 ही रहेगा। 1 में से 1 माइनस किया तो आंसर क्या हो गया? 0। ठीक है, डिफरेंस 0 निकल आया। बोरो भी हमने कुछ नहीं लिया, वो भी 0 ही रहेगा। उसके बाद हमने फिर 1 में से 1 माइनस किया, आंसर क्या आया? 0। 0 में से फिर हमने 0 माइनस किया तो आंसर क्या आया? 0। ठीक है, बोरो हमने कुछ नहीं किया, वो फिर भी 0 रहेगा। 1 में से 1 माइनस किया, आंसर क्या आया? 0। क्योंकि 0 को अब हमने 1 से माइनस करना है। फिर वही इशू कि 0 को जब आप 1 से माइनस करते हो आपको एक बोरो लेना पड़ता है, वो हमने यहाँ लिख दिया। 2 से 1 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, सबसे पहले हम एसओपी फॉर्म्स देखेंगे। सब हमने मिन टर्म्स देखने हैं। मिन टर्म्स में आपको पता है कि नॉर्मल फॉर्म्स में a इक्वल टू 1 होता है, इसी तरह x इक्वल टू 1 होता है। अब जहां जहां 1 हमारे पास आउटपुट्स में आ रहा है, जैसे कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, इनके इनपुट्स चेक करें आप। इज इक्वल टू x का कंप्लीमेंट, y का कंप्लीमेंट और
बी एक्स का कंप्लीमेंट वाई एक्स वाई का कंप्लीमेंट बी इन का कंप्लीमेंट प्लस एक्स वाई बी इन। ये 0 0 1 है, उससे नेक्स्ट है 0 1 0, उसके बाद है 1 0 0, उसके बाद है 1 1 1। ठीक है, इसमें x का कंप्लीमेंट जो है वो कॉमन है और नेक्स्ट हमारे पास x कॉमन आ जाता है, y का कंप्लीमेंट b का कंप्लीमेंट प्लस y b इन, y का कंप्लीमेंट b इन प्लस y b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू y x और b इन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिप्रेजेंट कर रही है x नोर को। ठीक है, तो y x नोर b इन। उसके बाद हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे x नोर इज इक्वल टू x और का कंप्लीमेंट। x के कंप्लीमेंट को हमने फर्ज कर लिया a का कंप्लीमेंट और इस हिस्से को हमने फर्ज कर लिया b और इसको फर्ज कर लिया a और इसको फर्ज कर लिया हमने b का कंप्लीमेंट। अगर इनको इस तरह से हम सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन है डी की। बोरो आउट में हमारे पास 3 1s हैं ये वाले। ठीक है, और इधर से ये 1 है और इसकी अगर हम देखें ये 3 और ये। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन हमने इससे हासिल करनी है। सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को। यहाँ दोनों में ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, x का कंप्लीमेंट। इन दोनों को इसमें देखें तो हमारे पास कॉमन आ रहा है y b इन, इधर से x का कंप्लीमेंट प्लस x। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, x और x का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1। फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी बी आउट की। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन हमें हासिल हो रही है। अब हम इसका सर्किट बनाने जा रहे हैं। हम इसे के मैप के थ्रू भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्यों सिंप्लीफिकेशन का मकसद ये कम से कम हमारे लॉजिक गेट्स इसमें अप्लाई हों। ठीक है, 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं, तो 3 इनपुट्स में हमारे पास x y और b इन है। सबसे पहले अंदर y है, ठीक है, उसको हमने x और करना है b इन के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा y x और b इन। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा उसको हम x और करेंगे। आफ्टर डेट बी आउट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास x का कंप्लीमेंट हमने लेना है, तो हम पहले यहाँ से क्या करते हैं, x का कंप्लीमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास x का कंप्लीमेंट आ गया। उसके बाद y x और b इन एंड करना है, तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, x का कंप्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय y x और b इन। अब ये जो आउटपुट आई है उसको हमने प्लस करना है y b इन के मल्टीप्लीकेशन के साथ, y और इधर से क्या आ जाएगा b इन। एंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y b इन। ठीक है, और करना है इन दोनों को और जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो होगा। ठीक है, ये आप लोगों की फाइनल सर्किट डायग्राम है। इस डायग्राम को गौर से देखें, इसमें कितने नंबर ऑफ गेट्स यूज हो रहे हैं, 2 इसमें एक्स और गेट यूज हो रहे हैं, 1 नोट गेट यूज हो रहा है, 2 एंड गेट यूज हो रहे हैं और 1 हमारे पास और गेट यूज हो रहा है। ठीक है, इससे मिलकर ये सर्किट डायग्राम बन रही है। ओके जी, कीप लर्निंग, थैंक यू।